क्या आपने नोटिस किया है कि मार्केट में जब सभी लोग एआई के पीछे भाग रहे हैं तब साइलेंटली एक कमोडिटी में रैली स्टार्ट हो चुकी है जिसके बिना एआई का फ्यूचर सेफ नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट यूरेनियम। कॉमन इंडियन इन्वेस्टर को लगता है कि यूरेनियम का इस्तेमाल सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए किया जाता है, बट क्या आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, Amazon और ओपन एआई जैसे जायंट्स यूरेनियम और न्यूक्लियर एनर्जी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। 2026 के स्टार्टिंग में यूरेनियम के प्राइसेस $85 पर पाउंड क्रॉस कर चुके हैं। सप्लाई कम है। एआई डेटा सेंटर्स के बूम की वजह से यूरेनियम के प्राइसेस ऑलरेडी स्काईरॉकेट हो चुके हैं। आज हम समझेंगे कि एक इंडियन रिटेल इन्वेस्टर इंडिया में बैठे बैठे यूरेनियम में कैसे इन्वेस्ट कर सकता है और क्यों आपको यूरेनियम में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं यूरेनियम है क्या। यूरेनियम एक हैवी नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि ओपन पिट माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग या फिर इन सीटू रिकवरी प्रोसेस के थ्रू अर्थ से एक्सट्रैक्ट करा जाता है। एक्सट्रैक्शन के बाद इसे केमिकली ट्रीट करा जाता है और एक कंसंट्रेटेड पाउडर के फॉर्म में बनाया जाता है जिसे हम येलो केक कहते हैं, जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन U308 भी होता है। अनलाइक कोल एंड गैस, यूरेनियम को जला के हम एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर सकते। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर फिजन केमिकल प्रोसेस के थ्रू यूरेनियम के एटम को स्प्लिट करा जाता है जिसमें हाई इंटेंसिटी में, हाई तादाद में हीट एनर्जी जनरेट होती है, जिससे हम पानी को बॉईल करते हैं, स्टीम जनरेट करते हैं एंड उससे टरबाइंस को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। यूरेनियम एक एनर्जी डेंस मिनरल है, मतलब यूरेनियम का एक छोटा सा पैलेट 1 टन कोल के बराबर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। पॉइंट नंबर 1, द डिमांड शॉक। गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट एंड ओपन एआई को रियलाइज हुआ कि एआई डेटा सेंटर्स में इन्वेस्ट करने के साथ साथ दे नीड अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन प्रोवाइड अ कंटिन्यूअस आउटपुट 24/7 एंड दिस कैन बी अटेन्ड ओनली विद यूरेनियम। टेक जायंट्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट have signed deals to restart their nuclear reactors on the 3 Mile Island। इसके पीछे लॉजिक बहुत सिंपल है, जितने ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर उतनी ही मैसिव डिमांड यूरेनियम के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे एआई की कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, लोगों की एआई पे डिपेंडेंसी बढ़ेगी, उसी के हिसाब से एआई डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ेगी और एआई डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए यूरेनियम की डिमांड बढ़ेगी। लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2, द सप्लाई क्राइसिस। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड यूरेनियम का डेफिसिट है। हम जितना यूरेनियम बना नहीं रहे उससे ज्यादा खपत हो रही है। मेजर प्रोड्यूसर्स लाइक कैज़ाटोम्प्रोम एंड कैमेको सप्लाई इश्यूज फेस कर रहे हैं। यूएस ने रशिया का यूरेनियम बैन कर दिया है जिसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज में स्कैरसिटी बन चुकी है। बैंक्स और अमेरिकन एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं 2026 के अंत तक यूरेनियम का प्राइस $135 पर पाउंड जा सकता है। फिजिकल ट्रस्ट लाइक स्प्रॉट, ये लोग मार्केट से यूरेनियम को उठाकर एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ सप्लाई को लॉक कर देते हैं जिसके कारण यूरेनियम के प्राइसेस और तेजी से बढ़ते हैं। इन कारणों की वजह से यूरेनियम में सप्लाई गैप क्रिएट हो रहा है। यूरेनियम इज इनइलास्टिक। इस पॉइंट को समझते हैं। सिंपल वर्ड्स में यूरेनियम इनइलास्टिक इसलिए है क्योंकि इसकी डिमांड और सप्लाई प्राइस बढ़ने पर भी चेंज नहीं होती, अनलाइक एनी अदर कमोडिटी। एक न्यूक्लियर प्लांट को चलने के लिए यूरेनियम का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, चाहे प्राइस 10 गुना क्यों ना हो जाए। प्लांट बंद करने के भारी नुकसान से बचने के लिए यूटिलिटीज को इसे हर हाल में खरीदना ही पड़ता है। दूसरी तरफ इसकी सप्लाई भी फिक्स है क्योंकि एक नए यूरेनियम की माइन को शुरू करने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। इसका मतलब यह है कि मार्केट में यूरेनियम की कमी होती है तो इसका प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाता है क्योंकि बायर्स मना नहीं कर सकते और सप्लायर जल्दी से इसकी सप्लाई बढ़ा नहीं सकते। हमने 2 चीजें समझी, पहला डिमांड, क्यों इसकी डिमांड है, और दूसरी हमने समझी सप्लाई गैप, किन कारणों की वजह से एक सप्लाई गैप क्रिएट हुआ है। और हमने ये भी समझा कि यूरेनियम इनइलास्टिक है। यूरेनियम का प्राइस कितना भी बढ़े, ना तो उसकी डिमांड चेंज होगी ना ही उसकी सप्लाई, जिसकी वजह से उसका प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाएगा और जो कि हमने अभी कुछ महीनों में विटनेस भी करा है। आइए अब तीसरे पॉइंट के बारे में समझते हैं कि हम लोग इंडिया में बैठे बैठे यूरेनियम में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2 रास्ते हैं, डायरेक्ट स्टॉक वर्सेस इनडायरेक्ट एक्सपोजर। पहला ऑप्शन ग्लोबल स्टॉक्स। हम IND मनी और वेस्टेड जैसी एप्स के थ्रू
ग्लोबल एक्स यूरेनियम ETF जिसका टिकर है URA और कैमेको जिसका टिकर है CCJ, इन सब के अंदर एक्सपोजर ले सकते हैं। दूसरा, इनडायरेक्ट इंडियन स्टॉक्स। इंडिया में डायरेक्ट यूरेनियम माइनिंग सिर्फ गवर्नमेंट करती है जो कि लिस्टेड एंटिटी नहीं है, बट हम न्यूक्लियर इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करके एक्सपोजर ले सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। जिस तरीके से कॉपर के प्राइस बढ़ने पर हिंदुस्तान कॉपर के शेयर प्राइस में एक उछाल दिखाई दी, उसी तरीके से यूरेनियम का फायदा उठाने के लिए हम न्यूक्लियर इकोसिस्टम में एक्सपोजर ले सकते हैं। न्यूक्लियर इकोसिस्टम का एक्सपोजर लेने के लिए ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं, ऐसे कुछ बड़े नामी स्टॉक्स हैं जिनमें हम एक्सपोजर ले सकते हैं। L&T न्यूक्लियर आइलैंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करता है। BHEL टरबाइंस बनाता है न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए। NTPC का जॉइंट वेंचर है स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए। एंड MTAR टेक्नोलॉजीज प्रिसिजन कंपोनेंट्स बनाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए। ये समझना बहुत जरूरी है, यूरेनियम एक हाईली वॉलेटाइल एसेट है। इसमें हमें जब एक्सपोजर लेना है हम बास्केट अप्रोच को फॉलो करेंगे। हम अपने 70% पैसे इन्वेस्ट करेंगे थ्रू ग्लोबल ETFs एंड 30% थ्रू इनडायरेक्ट स्टॉक्स, जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस करे। ये भी समझ लेते हैं कि अगर हम यूरेनियम में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या रिस्क हैं। अगर कोई भी बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट जैसा कि फुकुशिमा में हुआ था तो सेंटीमेंट रातों रात बदल सकते हैं, यूरेनियम के प्राइसेस हिट ले सकते हैं। यूरेनियम एक हाईली रेगुलेटेड कमोडिटी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज में बदलाव आने पर भी प्राइसेस हिट ले सकते हैं। तो आज हमने जाना कि यूरेनियम होता क्या है, यूरेनियम में इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है। ये वीडियो हमने आप लोगों के लिए बनाई है। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें। हमारा काम था आपके समक्ष अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना और क्यों यूरेनियम बढ़ रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये आपके लिए वैल्यू ऐड होगा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के रॉ और हेल्पफुल कंटेंट के लिए जुड़े रहें। थैंक यू, बाय।